हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्राकृत संख्याओं की, पूर्ण संख्याओं की और पूर्णांक संख्याओं की। ठीक, तो यहाँ पर हम देखें पहले प्राकृत संख्या। तो नेचुरल नंबर्स, इनकी हम बात करें तो वो संख्याएं जिन्हें हम गिनती के रूप में काम लेते हैं, यानी कि जो भी गिनती वाली संख्याएं होती हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। हम सब जानते हैं गिनती हम स्टार्ट करते हैं एक से, यानी कि एक से आगे की वो सभी संख्याएं जो हम गिनतियों में काम लेते हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। जैसे कि हम देखें 1, 2, 3, 4, यानी कि हम आगे एक से स्टार्ट करते हुए गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आगे बहुत सारी संख्याएं बोलते हैं। तो जितनी भी गिनती होती है जिन्हें हम बोल सकते हैं, यानी कि फिर चाहे वो अनंत तक ही क्यों ना जाए, वो सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। वहीं हम देखें पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण का मतलब संपूर्ण यानी कि पूरा। यहाँ पर हम देखें कोई भी प्राकृत संख्या जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन 10 में आता है 0, यानी कि हम प्राकृत संख्याओं की भी बात करें तो प्राकृत संख्याएं भी 0 के बिना पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिनमें 0 भी सम्मिलित कर दिया जाता है, यानी कि प्राकृत संख्याओं के साथ 0 को भी सम्मिलित कर दिया जाता है तो वो संख्याएं हो जाती हैं पूर्ण संख्या। तो हम पूर्ण संख्याओं को हम देखें 0, 1, 2, 3, 4, फिर इसी तरह ये आगे बढ़ती रहेंगी। ठीक है, फिर हम बात करने पूर्णांक की। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या तो सम्मिलित तो होती है, इनके अलावा नेगेटिव चिन्ह वाली संख्या भी इनमें सम्मिलित होती है। जैसे कि हम देखें कि 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार हम आगे बढ़ते रहें। ये संख्याएं तो होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार ऐसी संख्याएं भी आती हैं हमारे सामने, जैसे कि -1, -2, -3। तो वो संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में सम्मिलित किया गया है उन संख्याओं को। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखें -1, -2, -3, -4, इस प्रकार ये भी आगे तक बढ़ती रहेंगी। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं हो जाती हैं जो हम गिनतियों के रूप में काम लेते हैं, और पूर्ण संख्याओं में हम प्राकृत संख्याओं के साथ 0 को सम्मिलित करते हैं। और पूर्णांक संख्याओं में हम प्राकृत और पूर्ण संख्याएं तो होती है, लेकिन इनके साथ ही ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याएं भी होती है।